नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 21वें एपिसोड। हमने बहुत अच्छी चर्चा करी पिछली बार हिरण्यकश्यपु की, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान कृष्ण की। दुनिया भर में जितनी भी गौशालाएं आपको नजर आती हैं या आपको ज्ञात हैं, उन सब गौशालाओं के मालिक कृष्ण महाराज ही हैं। कृष्ण महाराज ही हैं जिन्होंने खुद अपनी पूजा शुरू कराई गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली में रोक के। एक मिथ्या है कृष्ण भगवान को लेकर। ऐसा माना जाता है कृष्ण महाराज की 16,108 रानियां थी। तो दोस्तों, मन में ये सवाल पैदा होता है कि उनकी इतनी रानियां हुई कैसे, क्योंकि आमतौर पर एक या दो रानी, महारानी, 3, 5 भी होती हैं, सुनी है हमने, लेकिन 16,108 रानियां, इसका तो कल्पना मात्र बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि नरकासुर का जब कृष्ण महाराज ने वध किया तो नरकासुर की 16,000 पत्नियां थी। अब उस वक्त ऐसा रिवाज हुआ करता था कि औरतें पति के मरने के बाद जौहर कर लेती थी। तो इन 16,000 रानियों को जौहर ना करना पड़े, इसलिए कृष्ण महाराज ने उन सबको वचन दिया कि आज के बाद तुम सब मेरी ही पत्नियां हो। और इस तरह वो 16,108 रानियों वाले पति बन गए। दोस्तों, कृष्ण महाराज की लीलाएं तो जितनी कहो उतनी ही कम है। कहते हैं कृष्ण भगवान बचपन में थे तभी उन्होंने अपनी माँ को अपने जिह्वा के ऊपर पूरे संसार का दर्शन करा दिया। ऐसे ही एक लीला ये भी है कि एक बार कृष्ण महाराज बहुत बीमार हो और वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि इनकी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है। पूछा गया जी क्या है? तो वैद्य जी ने कहा कि अगर कोई औरत अपने पांव के नीचे की धूली इनको दे तो इनका उपचार हो सकता है। तो उनका वो तो कितनी इनकी रानियां हैं, कितनी ही इनकी गोपियां हैं, कोई भी दे देगी। बोले नहीं, उसमें भी एक भेद है। बोले उसमें क्या भेद है? बोले उसमें एक भेद ये है कि जो भी औरत इनको अपने पैरों की धूली देगी उसको नरक जाना पड़ेगा। बड़ी समस्या की बात हो गई। रुक्मणी, क्योंकि इनकी पटरानी थी, तो रुक्मणी को बुलाया गया और रुक्मणी से सारी बात का विस्तार पूर्वक डिस्कशन हुआ कि ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, तो आप क्या अपने पैर की धूली दोगे? रुक्मणी ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी भी सूरत पर किसी भी कीमत पे नर्क नहीं जाना चाहती। ऐसे में राधा को बुलाया गया और राधा से भी यही सवाल पूछा गया कि राधा, एक ऐसी बीमारी हो गई है प्रभु को कि जिसमें किसी औरत के पांव की धूली की जरूरत है, तो क्या आप अपने पांव की धूली दोगे? बोले इसमें क्या दिक्कत है, ये तो कोई भी दे देगा। बोले नहीं, दिक्कत इसमें ये है कि जो भी औरत अपने पांव की धूली देगी उसको नरक जाना पड़ेगा। इस पर राधिका ने कहा कि मैं अपने पांव की धूली देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? तो बोले मेरे को जहां भी ले जाया जाए या मैं जहां भी जाऊं, श्री कृष्ण मेरे साथ हो। दोस्तों, यही ये वजह है जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहां पर राधे राधे कहा जाता है, जय श्री राधे कहा जाता है। और जब हम मंदिर के अंदर कभी भी प्रतिमा देखते हैं कृष्ण महाराज की, तो उस प्रतिमा के अंदर एक तरफ प्रभु कृष्ण हैं और उनके साथ राधा है, और किसी किसी मंदिर में उनके साथ रुक्मणी भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अभी तक मैंने जो बात करी आपसे, ये सब प्रचलित बातें हैं, इसको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जिन बातों को
काफ़ी लोग नहीं जानते वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण महाराज, जैसे मैंने आपसे कहा, सभी गौशालाओं का वो पालकधार हैं, मालिक हैं, उसी तरह कृष्ण महाराज जो हैं वो गौ माता के भी बड़े भक्त हैं। सबको मालूम है गाय जो है वो उनको बड़ी प्रिय थी। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा कि गाय के पेट में या गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता समाये होते हैं। अब जब ये सब हो गया तो लक्ष्मी आई और लक्ष्मी माँ ने गाय माता से पूछा कि माता, आपने शरीर में 33 करोड़ देवी देवता तो बसा लिए, लेकिन मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। तो गौ माता ने कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारा वास मेरे गोबर में होगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गोबर को होलिका दहन में भी गाय के गोबर के कोपाष्ट जो हैं उनसे पूजा की जाती है, और कोई भी विशिष्ट उत्सव हो तब गौ माता का गोबर का इस्तेमाल होता है। और आजकल तो गौ माता के प्रोडक्ट्स के लेके उसके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बन चुके हैं, इतने ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं और इतने ज़्यादा लाभदायक हैं कि लोग बहुत अच्छे से उसको मना रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपसे बात करी श्री कृष्ण महाराज की। अब मैं थोड़ा सा वक्त आपसे लूंगा वृद्धाश्रम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, रामलाल वृद्धाश्रम एवं गौशाला, जो कि ऑलरेडी आगरा में 2 संस्थाएं हैं, 2 वृद्धाश्रम हैं वहाँ पर। अब वो अपना एक नया वृद्धाश्रम खोलने जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, लॉयड कॉलेज के बिल्कुल सामने। तो दोस्तों, वृद्धाश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और वृद्धों की जितनी ज़्यादा सेवा की जा सके उसको करिए। आमतौर पे सभी हिंदू धर्म के लोग मरने के बाद अपने माँ बाप को याद करते हैं, उनके श्राद्ध करते हैं, और उनके श्राद्धों में जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो उसको बांटते हैं, उसके लंगर लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का 21वां एपिसोड समाप्त करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। और जब आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं तब मुझे बड़ा बल मिलता है। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए, और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कभी मैंने बोला है और आपके मन में अगर कोई शंका है तो आप मुझे 9953196267 और 9818695267 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई समाधान नहीं होगा तो आप यकीन मानिए मैं आपके साथ मिलकर उसका समाधान ढूंढूंगा, और जब हम दोनों मिलेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। वृद्धाश्रम के बारे में मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैटर सीरियस है। शिव प्रसाद जी संचालन करते हैं ये तीनों ही वृद्धाश्रम का। रामलाल वृद्धाश्रम जो है, चाहे वो दोनों आगरा वाले हों, चाहे वो ग्रेटर नोएडा वाला हो, इसमें जो संचालन रहता है वो शिव प्रसाद जी का रहता है। शिव प्रसाद जी शिवरात्रि वाले दिन ही पैदा हुए थे। और दोस्तों, एक मजे की बात सुनिए, 100 से ज्यादा वृद्धों को वो उनके अंतिम क्रियाक्रम को अंजाम दे चुके हैं, और 400 से ज्यादा दोस्तों 400 से ज्यादा वृद्धों का उनके घर वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज करवा के उनको उनके घर भेज के
उन्होंने सांस ली है। तो इसी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।